झांसी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इसके बाद सीएम सैनी ने अपनी विकास और उपलब्धियों का लेखा जोखा भी बताया। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि अंबाला में 22 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया गया। शहीदों के 423 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी। झांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए जिला बनाया गया। 2 लाख से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी। हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद है। 44,000 एकड़ में किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है। एमएसएमई नीति से 55,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया। 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक की गई। दयालु योजना के तहत 3,152 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश में 83 नए कॉलेज, जिनमें 32 महिला कॉलेज हैं, स्थापित किए गए। 3,124 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया। ग्राम विकास के लिए 8,704 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। हरियाणा आज समृद्धि की नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और रेल व हवाई कनेक्टिविटी के मामले में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हरियाणा की असली पहचान अब जय जवान, जय किसान और जय पहलवान से है। हमारे किसान देश का अन्न भंडार भरते हैं। हमारे जवान सीमाओं पर भारत माता की रक्षा करते हैं और हमारे धाकड़ खिलाड़ी पूरी दुनिया के खेल मैदानों पर तिरंगा फहराते हैं। पिछले दिनों ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा 3,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति आय जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर कैटेगरी में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, उत्तर भारत में साथियों पहले स्थान पर है। इसी तरह हरियाणा का क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। आम आदमी पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने भटकाने वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। अब सेवाओं व योजनाओं के लाभ लोगों के घर द्वार पर साथियों मिल रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सीएम सैनी ने ध्वजारोहण के साथ सरकार की उपलब्धियां गिनाई और युवाओं, किसानों, खिलाड़ियों और सैनिक परिवारों को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की।